students, let us start our next lecture today, and the lecture is on pancreas from the chapter digestion and absorption. पैंक्रियाज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड है. पैंक्रियाज को मैंने पिछले वीडियोस में आपने लीवर के साथ जरूर देखा होगा. पैंक्रियाज एक मेजर पोर्शन जो पैंक्रियाज का है, अगर हम पैंक्रियाज के स्ट्रक्चर की बात करें तो हमको एक पैंक्रियाज एक लॉब्यूलेटेड ग्लैंड है, और इस लॉब्यूलेटेड ग्लैंड में एक हमको उसका मेजर पोर्शन, एक मेजर पार्ट जो है उसका दिखता है. और ये जो मेजर पार्ट है इसको हम कहते हैं, ये हमारा पैंक्रियाज है जो एक मेजर पार्ट जो उसका दिखता है, ये वाला जो हिस्सा है इसको हम हेड कहते हैं. ये वाला जो पोर्शन है ये हेड है. और ये जो ड्यूडेनम का जो कर्व्ड एरिया है, ये ड्यूडेनम हमारा, तो ड्यूडेनम का जो कर्व्ड एरिया है वो इस पैंक्रियाज का जो मेजर पोर्शन है ये ड्यूडेनम के कर्व्ड एरिया में, कर्व्ड रीजन में प्रेजेंट होता है. तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं हेड. ये जो पोर्शन है, दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज हेड ऑफ द पैंक्रियाज. ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये यहाँ से ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं ये हेड है. एंड अ वेरी स्मॉल पोर्शन, दिस पोर्शन फॉलोड बाय हेड, दिस पोर्शन इज नेक. And the neck follows the other part of this portion, that is called as the body of the pancreas. तो head region, neck region, body of the pancreas. और ये जो सबसे पीछे का हिस्सा है इसको हम कहते हैं टेल. पैंक्रियाज का टेल है ये क्या है? ये है ड्यूडेनम. ये ड्यूडेनम है. तो जो हेड वाला, जो हेड का हिस्सा है पैंक्रियाज का, वो ड्यूडेनम के कर्वेचर में फिट रहता है. अगर हम इसके लोकेशन की बात करें तो हम इसके लोकेशन को कहते हैं कि इट इज फाउंड एट द बैक ऑफ द एब्डोमेन. पैंक्रियाज की लोकेशन की बात करें अगर, तो बैक ऑफ द एब्डोमेन बिहाइंड द स्टमक. बैक ऑफ द एब्डोमेन बिहाइंड द स्टमक. या हम ये भी कह सकते हैं कि इट इज लोकेटेड पोस्टीरियर टू द स्टमक. पोस्टीरियर टू द स्टमक, हमारा स्टमक यहां होता है, इस रीजन पे हमारा स्टमक होता है यहां पर. तो पोस्टीरियर टू द स्टमक इन द एब्डोमिनल कैविटी. ठीक है. पैंक्रियाज का वेट, अगर हम पैंक्रियाज के वेट की बात करें तो इसका जो वेट है दैट इज 60 ग्राम्स. पैंक्रियाज का जो वेट है वो 60 ग्राम्स का है. और पैंक्रियाज जो है वो 2.5 सेंटीमीटर वाइड है एंड 12 टू 15 सेंटीमीटर लॉन्ग है. 12 टू 15 सेंटीमीटर ये लॉन्ग होता है पैंक्रियाज. ठीक है. ये एक लॉब्यूलेटेड ग्लैंड है. मैंने पहले ही आपको बताया था कि इट इज, एक तो ये सॉफ्ट ग्लैंड है, इट इज अ वेरी वेरी सॉफ्ट ग्लैंड. इट्स लॉब्यूलेटेड, इट्स लॉब्यूलेटेड ग्लैंड. ये ग्रेइश पिंक कलर का ग्लैंड होता है, ग्रेइश पिंक ग्लैंड. अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, अगर पैंक्रियाज के स्ट्रक्चर की बात करें तो हम इन चीज़ों को जरा सा रब कर लें, फिर आपको हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं. ओके. तो हमारा जो पैंक्रियाज है वो ये हमारा ये पैंक्रियाज हो गया. अब अगर आपको याद आ रहा होगा कि पैंक्रियाज में एक जो डक्ट थी वो एक मेजर डक्ट थी, मेजर पैंक्रेटिक डक्ट थी. ये वो मेजर पैंक्रेटिक डक्ट है. दिस इज द मेजर पैंक्रेटिक डक्ट. और ये जो मेजर पैंक्रेटिक डक्ट थी, ये मेजर पैंक्रेटिक डक्ट एक और डक्ट से आकर, इसमें एक और डक्ट मिलता था जो आपके बाइल, गॉल ब्लैडर और लीवर से होता हुआ आता था. इफ यू कैन जस्ट रिकॉग्नाइज, ये एक डक्ट आता था
जो इसके साथ आगे जाकर मिल जाता था और ये ड्यूडेनम में खुलते थे। ये कहाँ खुलते थे? ये ड्यूडेनम में आकर खुलते थे। एम्पुला ऑफ वेटर यहाँ पे होता था और इस एम्पुला ऑफ वेटर से ये खुलते थे। ये मेजर पैंक्रेटिक डक्ट है। ये जो मेजर पैंक्रेटिक डक्ट है, इस मेजर पैंक्रेटिक डक्ट से बहुत छोटे छोटे डक्ट्स निकलते हैं, बहुत छोटे छोटे डक्ट्स निकलते हैं इससे। ये इस तरह से बहुत ही छोटे छोटे एसेसरी डक्ट्स आप कह सकते हो कि ये मेजर पैंक्रेटिक डक्ट से ये एसेसरी डक्ट्स निकलते हैं। दीज आर द एसेसरी डक्ट्स, दीज आर द एसेसरी डक्ट्स which arise from this duct. There are many, बहुत छोटे छोटे एसेसरी डक्ट्स हैं जो यहाँ से निकलते हैं। एंड ऑल दीज स्मॉलर डक्ट्स, ये जितने छोटे छोटे डक्ट्स हैं, ये फाइनली इस मेजर डक्ट में मिलते हैं। एक और डक्ट है जिसको आप मेजर डक्ट ही कह सकते हो। ये इंडिविजुअल सेपरेटली जो है ड्यूडेनम में खुलता है। ठीक है, ये वाला डक्ट, ये एक डक्ट है। एक तो ये डक्ट हो गया जो मेजर डक्ट है, जो इसमें पहले मिलता है और फिर खुलता है, और एक डायरेक्टली खुलता है। ठीक है, तो जो डक्ट्स हैं अगर हम उनकी बात करें, जो मेन पैंक्रेटिक डक्ट है, द मेन पैंक्रेटिक डक्ट विच इज फॉर्म्ड फ्रॉम द स्मॉलर डक्ट्स विद इन द पैंक्रियाज, the main pancreatic duct which is formed from smaller ducts within the pancreas, that is I am talking about this duct. ये है main pancreatic duct, main pancreatic duct। ये जो main pancreatic duct है, इसको बोलते हैं duct of विल्सन, डक्ट ऑफ विल्सन। ये छोटे छोटे स्मॉलर डक्ट से मिलकर एक कॉमन मेन पैंक्रेटिक डक्ट बनता है, इसको बोलते हैं डक्ट ऑफ विल्सन। और ये जो छोटे छोटे डक्ट्स हैं, दिस मेन डक्ट ऑफ विल्सन, फाइनली इट ओपन्स वेयर? दिस इज मेड अप ऑफ स्मॉलर डक्ट्स विद इन द पैंक्रियाज एंड द मेन पैंक्रेटिक डक्ट ओपन्स इनटू दिस डक्ट। ये कौन सी डक्ट है? ये कौन सी डक्ट है? जो ये डक्ट और ये डक्ट मिलने के बाद एक डक्ट बनती है, इसको बोलते हैं हिपैटो पैंक्रिएटिक डक्ट। तो ये जो हिपैटो पैंक्रिएटिक डक्ट है, ये डक्ट, मेन पैंक्रिएटिक डक्ट इस हिपैटो पैंक्रिएटिक डक्ट में खुलती है। कहाँ खुलती है? एम्पुला ऑफ वेटर, ये है ना एम्पुला ऑफ वेटर, तो एम्पुला ऑफ वेटर। और ये जो एसेसरी पैंक्रिएटिक डक्ट्स हैं which are also present in the pancreas, this accessory pancreatic duct which are also present in the pancreas and opens directly into the duodenum, यानी मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये इस डक्ट की बात कर रहा हूं। ये accessory pancreatic duct which opens directly into the duodenum, it does not open into the hepatopancreatic duct। तो ये जो डक्ट है जो डायरेक्टली ओपन हो रही है, इसको बोलते हैं डक्ट ऑफ सैंटोरिनी। इसको क्या बोलते हैं? डक्ट ऑफ सैंटोरिनी। सो दिस इज डक्ट ऑफ सैंटोरिनी। तो ये पैंक्रियास के डक्ट हो गए। ये हो गई जो खुलती है हिपैटोपैंक्रेटिक डक्ट में, इनको बोलते हैं डक्ट ऑफ विल्सन। जो छोटे छोटे एसेसरी डक्ट्स कलेक्ट होकर एक मेजर डक्ट बन जाते हैं। ये भी एक मेजर डक्ट है, मेन पैंक्रेटिक डक्ट है, बट इट ओपन्स इनटू द ड्यूडेनम डायरेक्टली। ये क्या है? ये ड्यूडेनम है, ड्यूडेनम। इट ओपन्स डायरेक्टली दिस वन, दैट इज डक्ट ऑफ सैंटोरिनी। तो ये डक्ट्स हैं जो पैंक्रियाज में प्रेजेंट हैं। अब अगर थोड़ा सा इसको और हम आगे चलें और क्लोजली देखने की कोशिश करेंगे, तो इसको रब कर लेते हैं, फिर हमारा जो डायग्राम होगा और हमें क्लियर हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, ये जो पैंक्रेटिक डक्ट है, ये है पैंक्रेटिक डक्ट। ओके, अब इस पैंक्रेटिक डक्ट से एक डक्ट, यहां से ये एक डक्ट निकला,
मीन्स एसेसरी डक्ट्स, ये हैं एसेसरी डक्ट्स, दीज आर एसेसरी डक्ट्स, दीज आर एसेसरी डक्ट्स, दीज ऑल आर एसेसरी डक्ट्स। ये एसेसरी डक्ट्स हैं जो पैंक्रेटिक डक्ट से निकले हैं, ठीक है, ये पैंक्रेटिक डक्ट से निकले हैं, ये ऐसे आगे बढ़ जाएगी। तो ये जो मेन पैंक्रेटिक डक्ट है, ये कौन सी डक्ट है? ये है मेन पैंक्रिएटिक डक्ट, जिसको आप डक्ट ऑफ विर्संग बोलते हैं, which is formed by the smaller ducts within the pancreas। अब ये जो डक्ट, जो स्मॉलर डक्ट्स हैं, ये जो छोटी छोटी डक्ट्स हैं, दे ओपन इनटू सम स्ट्रक्चर्स, इस तरह के बहुत सारे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे, ये इस तरह के स्ट्रक्चर्स हैं, यहां पर भी इस तरह के स्ट्रक्चर्स हैं। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इनको बोलते हैं एसिनार सेल्स, पैंक्रियाटिक एसिनी आप बोल सकते हो इनको। इनको आप क्या कह सकते हो? इनको आप कह सकते हो पैंक्रियाटिक एकिनी, पैंक्रियाटिक एकिनी और एसिनी, जो भी आप बोलना चाहो। और इनके बीच बीच में ये जो पैंक्रियाटिक, जो ये एकिनर सेल्स कहते हैं या एसिनर सेल्स कहते हैं, इनके बीच बीच में हमको कुछ और भी स्ट्रक्चर्स दिखेंगे। हमको यहाँ पर कुछ और भी स्ट्रक्चर्स दिखते हैं, ये इस तरह के स्ट्रक्चर्स दिखेंगे बीच बीच में, ये इस तरह के स्ट्रक्चर्स बीच बीच में दिखेंगे हमें, जिनमें कोई डक्ट नहीं है। ये जो स्ट्रक्चर्स मैं दिखा रहा हूं यहां पे कोई डक्ट नहीं है। देखो, all these pancreatic acini opens into duct। ये जो एकिनर सेल्स हैं, ये जो भी बनाएंगे इस डक्ट में डाल देंगे, ये इस डक्ट में डाल देंगे, ये इस डक्ट में डाल देंगे। लेकिन मैं जो इन सेल्स की बात कर रहा हूं, ये जो एरिया है, दीज आर आइलेट्स, इनको कहते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। लैंगरहैंस साइंटिस्ट का नाम था। आइलेट्स का मतलब होता है आइलैंड। ये जो आइलेट वर्ड आया है, ये आइलैंड है। जैसे समुद्र में कहीं कहीं पर छोटे छोटे आइलैंड्स होते हैं, उसी तरह से अगर हम पैंक्रियाज को देखें तो कहीं कहीं पर हमको ये सेल्स मिलेंगे और कहीं कहीं पर इस तरह के सेल्स मिलेंगे। तो इनको एकिनर सेल्स बोला गया है और इनको जो है बोला गया है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ये जो पैंक्रेटिक एकिनर सेल्स हैं, ये वाले जो पैंक्रेटिक एकिनर सेल्स हैं, ये टोटली एक्सोक्राइनल हैं। ये टोटली क्या हैं? एक्सोक्राइनल। ये टोटली एक्सोक्राइनल ग्लैंड्स आप इनको बोल सकते हैं कि पैंक्रियाज जो है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है। क्यों? क्योंकि इट हैज गॉट पैंक्रेटिक एक्नी, दीज सेल्स ओपन इनटू डक्ट्स। और ये जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के सेल्स हैं, ये दीज आर आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। Then these islets of Langerhans can be called as the endocrinal part of the pancreas। ये endocrinal part हैं पैंक्रियाज के। तो इस तरह से पैंक्रियाज में दो पार्ट्स हो गए, एक हो गया एंडोक्राइनल पार्ट और एक हो गया एक्सोक्राइनल पार्ट। एंड बिकॉज पैंक्रियाज कंसिस्ट ऑफ एन एंडोक्राइनल पार्ट एज वेल एज एक्सोक्राइनल पार्ट, सो वी कैन से, हम लोग क्या कह सकते हैं? हम लोग कह सकते हैं कि पैंक्रियाज एक हेटेरोक्राइन ग्लैंड है। पैंक्रियाज एक हेटेरोक्राइन ग्लैंड है, या आप इसको मिक्सोक्राइन ग्लैंड भी कह सकते हैं। आप इसको मिक्सोक्राइन ग्लैंड भी कह सकते हैं। हेटेरोक्राइन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हेटेरोक्राइन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके पास एक्सोक्राइनल ग्लैंड भी है और ये एंडोक्राइनल ग्लैंड का भी हिस्सा है। ये तो मेन पैंक्रेटिक डक्ट हो गई, जो आगे जाकर, ये मेन पैंक्रेटिक डक्ट है जो आगे जाकर हिपैटोपैंक्रेटिक डक्ट में मिल जाती है ना, डक्ट ऑफ विर्संग जिसको आप बोलते हो, मेन पैंक्रेटिक डक्ट। और ये छोटे छोटे एसेसरी डक्ट्स हैं। तो ये सब कहां से आ रहे हैं? ये एकिनर सेल्स से होते हुए आ रहे हैं। क्लियर है? सबको क्लियर है? ओके। अब अगर हम पैंक्रियाज के जो एंडोक्राइनल पार्ट है उसको देखें और एक्सोक्राइनल हिस्से को देखें, तो
लेट अस टॉक अबाउट द एक्सोक्राइनल पार्ट ऑफ द पेंक्रियाज फर्स्ट, बिकॉज बेसिकली हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में डील कर रहे हैं, तो हम लोग को एक्सोक्राइनल ग्लैंड्स पहले देखना चाहिए। तो लेट अस टॉक अबाउट द एक्सोक्राइनल पार्ट ऑफ द पेंक्रियाज। तो ये बात क्लियर हो गई आपको कि पेंक्रियाज एक मेक्सोक्राइन ग्लैंड या हेटेरोक्राइन ग्लैंड क्यों है। सो लेट अस टॉक अबाउट द एक्सोक्राइनल पार्ट ऑफ द पेंक्रियाज। पेंक्रियाज एक सीरस ग्लैंड है, ये भी बात आप याद रखिएगा कि पेंक्रियाज एक सेरस ग्लैंड है, यानी पेंक्रियाज का जो एक्सोक्राइन वाला हिस्सा है वो ऐसे सिक्रीशन करता है जिसमें डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं। तो लेट अस डिस्कस अबाउट द एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ द पेंक्रियाज। एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ द पेंक्रियाज, अगर हम एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ द पेंक्रियाज को देखें तो देखो एक्सोक्राइन वाले हिस्से में क्या होता है कि आपको फिर से मैं डायग्राम के जरिए अगर दिखाऊं तो ये हो गया मेन पैंक्रियाटिक डक्ट, ये हो गया मेन पैंक्रियाटिक डक्ट, ये मेन पैंक्रियाटिक डक्ट हो गया। अब इस मेन पैंक्रियाटिक डक्ट से एक डक्ट निकलेगी और ये एसेसरी डक्ट, छोटे छोटे स्मॉलर डक्ट्स हैं इस तरह से, और इसी में से एक डक्ट, ये जो डक्ट है इसी में से एक डक्ट कहाँ जाती है, इसी में से एक डक्ट जो है वो जाएगी, कहाँ जाएगी, इट विल ओपन इनटू, ये एक राउंडेड लॉब्यूल्स जिसको हम एक्नी कहते हैं, ठीक है, जिस पेंक्रियाज में क्या है राउंडेड लॉब्यूल्स, ढेर सारे राउंडेड लॉब्यूल्स हैं, उसी में जाकर खुलेगी। तो अगर इसको दिखाएं तो ये कुछ इस तरह का, ये हो गया आपका एक, मैं एकिनर सेल्स बना रहा हूं, ये मान लीजिए एक एकिनर सेल्स हो गया, दिस इज वन एकिनर सेल्स। ये जो एक एकिनर सेल बनाया है इसको थोड़ा सा बना ले पहले अच्छे से, ये एकिनर सेल है और इस एकिनर सेल के अंदर ये एक डक्ट खुल रही है जो अंदर तक रहेगी, एम्बेड रहेगी, और ये जो एकिनर सेल्स होती हैं ये क्यूबॉइडल शेप की सेल्स होंगी, क्यूबॉइडल होंगी, ये इस तरह की होंगी, दे विल बी जस्ट लाइक दिस। इसका एक मैं आपको जूम स्ट्रक्चर भी दिखाता हूं, ठीक है। ये एकिनर सेल्स, दीज आर एकिनर सेल्स, ये एकिनर सेल्स हैं। अगर मैं आपको एक एकिनर सेल्स दिखाऊं, एक एकिनर सेल दिखाऊं तो ये कुछ शेप में ऐसी होगी, इट विल बी ब्रॉडर दिस साइड, इस साइड पे ब्रॉड होगी और इस साइड पे थोड़ा नैरोवर होगी। ये एक एकिनर सेल है, दिस इज वन एकिनर सेल। इसमें न्यूक्लियस जो होगा वो सेंटर में नहीं, थोड़ा पोस्टीरियर साइड में आ जाएगा। तो ये देखिए ये ब्रॉडर साइड है और ये इधर वाला जो हिस्सा है ये थोड़ा सा नैरोवर है, ठीक है, क्लियर है। ये जो यहां पर कुछ जो सेल्स हैं, इस एरिया में जो सेल्स हैं ये, ठीक है, इस एरिया में जो सेल्स हैं, यहां पर जो सेल्स प्रेजेंट होंगे, ये जो यहां पर भी सेल्स होंगे, यहां पर भी सेल्स होंगे, ठीक है, यहां पर भी सेल्स होंगे। इन सेल्स को कहते हैं, इन सेल्स को कहते हैं, ये जो सेल्स यहां प्रेजेंट होंगे, दीज आर सेंट्रो एकिनर सेल्स, सेंट्रो एकिनर सेल्स। ये जो है ये ल्यूमन है, दिस इज द ल्यूमन, और ये जो डक्ट निकल कर आ रही है ये भी इपिथेलियल सेल्स होंगे, यहां पर भी इपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होंगे, यहां पर इपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो ये जो यहां पे जो इपिथेलियल सेल्स हैं, ये वाली जो डक्ट है, इस डक्ट को बोलते हैं इंटरकैलेटेड डक्ट। ये डक्ट जो है इसको क्या बोलते हैं, मैं यहां लिख देता हूं, इसको बोलते हैं इंटरकैलेटेड डक्ट, इंटरकैलेटेड डक्ट। ये इंटरकैलेटेड डक्ट है जो यहां से निकली है, और ये जो है आपके यहां जो अंदर तक सेल्स हैं, ये जो डक्ट है अंदर तक गई है, यहीं तक नहीं है, ये अंदर तक गई है। इसको हम यहां पे जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं इनको बोलते हैं सेंट्रो एकिनर सेल्स, ठीक है,
क्लियर? ये एक बैलून जैसा, ये जो एकिनर सेल है ये एक बैलून जैसा है, और ये फाइनली एसेसरी डक्ट है, ये आकर मिल गया, ये कॉमन डक्ट, ये जो डक्ट है ये कॉमन डक्ट में आके मिला, और फाइनली ये जो डक्ट है ये इस पैंक्रेटिक डक्ट में आके खुलेगा। ठीक है, क्लियर है स्ट्रक्चर आपको? अब ये जो एकिनर सेल्स हैं, दीज एकिनर सेल्स, दीज आर एकिनर सेल्स, ये एकिनर सेल्स हैं। इन एकिनर सेल्स का मेन जो काम है वो क्या है? दे सिक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स सिक्रीट करते हैं, यानी ये जो सेल्स हैं ये यहां से सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स यहां सिक्रीट होंगे, ल्यूमन में आएंगे, फिर इस डक्ट में आएंगे, इस डक्ट से यहां आएंगे, और फिर यहां से ये पैंक्रेटिक डक्ट की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, ये हिपैटोपैंक्रेटिक एम्पुला के थ्रू ड्यूडेनम में खुल जाते हैं। जो एसेसरी पैंक्रेटिक डक्ट है जो डायरेक्टली पोर करती है पैंक्रेटिक जूस ड्यूडेनम में, मैंने आपको जो बताया था डक्ट ऑफ सेंटोरिनी, एक डक्ट है ना जो डायरेक्टली खुलती है, वो भी पैंक्रेटिक जूस ही ले जाएगी। अब इस जो ये पैंक्रेटिक जूस है इसमें बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे, इस पैंक्रेटिक जूस में बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे। अगर मैं ये एकिनार सेल्स की बात करूं तो यहां पर बेटा RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बहुत ज्यादा प्रेजेंट होगा। फ्री राइबोसोम्स यहां पर प्रेजेंट होंगे, इस सेल के अंदर फ्री राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम्स होने के वजह से यहां पर पॉलीपेप्टाइड्स बहुत बनेंगे, पॉलीपेप्टाइड्स का फॉर्मेशन होगा। ये जो पॉलीपेप्टाइड्स बनेंगे, ये पॉलीपेप्टाइड्स, ये जो एकिनार सेल्स हैं, ये पॉलीपेप्टाइड्स छोटे छोटे वेसिकल्स में पैक्ड हो जाएंगे, छोटे छोटे वेसिकल्स। यहां पे गोल्गी बॉडीज भी प्रेजेंट होंगी। गोल्गी बॉडीज क्या काम करती हैं? इसके अंदर गोल्गी बॉडीज भी होंगी। तो गोल्गी बॉडीज क्या काम करती हैं? पैकेजिंग का काम करेंगी। ये जो राइबोसोम्स और ये दोनों मिलकर जो प्रोटीन्स बनाएंगे उसको पैकेजिंग का काम करेंगी, मॉडिफाई करेंगी, और फिर ये छोटे छोटे ग्रैनुअल्स में, छोटे छोटे ग्रैनुअल्स में जो ऐसे यहां पे प्रेजेंट हमें दिखेगा, यहां पर इस सरफेस पे हमको यहां ऐसे छोटे छोटे ग्रैनुअल्स यहां ऐसे दिखेंगे, ये छोटे छोटे ग्रैनुअल्स दिखेंगे, ये जो मैंने आपको डॉट डॉट दिखाया है। इन ग्रैनुअल्स को कहते हैं, जो मैंने यहां आपको दिखाया है, ये जो ग्रैनुअल है बेटा इसको कहते हैं जाइमोजेन ग्रैनुअल्स या वेसिकल्स। इनको क्या कहते हैं? जाइमोजेन ग्रैनुअल्स या वेसिकल्स। ठीक है, क्लियर है? क्लियर? तो ये स्ट्रक्चर है, और यही जाइमोजेन जो वेसिकल्स होते हैं यही डाइजेस्टिव जूस यानी पैंक्रेटिक जूस जिसको हम बोलते हैं वो सिक्रीट करते हैं। जो सेल्स ये हैं इंटरकैलेटेड डक्ट वाले, यहां पर जो सेल्स हैं मैंने आपको बोला कि यहां पर इपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट हैं। ये जो सेल्स हैं ये कौन से सेल्स हैं? ये इपिथेलियल सेल्स हैं। और जो इपिथेलियल सेल्स हैं वो क्या करते हैं? इपिथेलियल सेल्स, दिस इंटरकैलेटेड में कौन से सेल्स हैं? इपिथेलियल सेल्स, इपिथेलियल सेल्स। तो बेटा ये जो इपिथेलियल सेल्स हैं ये बाइकार्बोनेट आयंस सिक्रीट करते हैं। ये क्या करते हैं? बाइकार्बोनेट आयंस सिक्रीट करते हैं। तो बाइकार्बोनेट आयंस सिक्रीट कहां से होता है? बाइकार्बोनेट आयंस सिक्रीट होता है इपिथेलियल सेल्स ऑफ द इंटरकैलेटेड डक्ट्स से। और एकिनर सेल्स क्या करते हैं? वो डाइजेस्टिव जूसेस बेसिकली मेनली सिक्रीट करते हैं। और जो अगर हम पीएच की बात करें, पैंक्रेटिक जूस जो बना है उसका पीएच ऑफ पैंक्रेटिक जूस में तो देखो डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी हो गए। डाइजेस्टिव एंजाइम्स कौन? एकिनार सेल सिक्रीट कर रहे हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम्स कौन सिक्रीट कर रहे हैं? एकिनार सेल से सिक्रीट कर रहे हैं। और ये जो पीएच ऑफ पैंक्रेटिक जूस है ये कितना? 8.4 के आसपास ये प्रेजेंट होगा। तो पैंक्रेटिक जूस में क्या क्या चीजें होंगी? बाइकार्बोनेट आयंस होंगे और डाइजेस्टिव एंजाइम्स होंगी, और ये 8.4 इसका पीएच होगा। ओके, और पर डे जो पैंक्रेटिक जूस है, पर डे पैंक्रेटिक जूस कितना सिक्रीट होता है? पर डे इट इज सिक्रीटेड 500 to 800 ml पैंक्रिएटिक जूस पर डे 500 से लेकर 800 ml तक सिक्रीट होता है। सो आई विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ that is the endocrine part and functions of the pancreas in my next lecture. Thank you.